ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मनाभाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज का प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैल्प करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वे सतो प्रधान बन जाते हैं। सुना, समझा, धारण करना है। सुन भी लिया, समझ भी लिया, पर धारणा करने में देरी क्यों? क्योंकि निश्चय में कमी आ जाती है। निश्चय आगे बढ़ाएगा, संशय पीछे लेके जाएगा। हो गई छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, पर छोटी सी बात है, पर है तो संशय ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ही तो संशय है। निश्चय क्या है? जो हो रहा है वो यथार्थ है और अच्छे से अच्छा है, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। बाप हमारे साथ है और सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। ये क्या है? निश्चय है। संशय क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? संशय है। निश्चय, निश्चय में ही जीत होती है। निश्चय है तो सब कुछ है, निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं। एक छोटा सा संशय ही सब कुछ खत्म कर सकता है। हल्की सी बात। निश्चय कौन पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, कौन आया हुआ है, ये निश्चय, इस बात का निश्चय हर बात में निश्चिंत करता है। निश्चय है, पर इतनी सी बात पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंदर हमारे चलता है, तो निश्चय 100% नहीं है, तो निश्चिंतता भी 100% नहीं आती है। और जहां निश्चिंतता नहीं आती है, वहां खुशी कहां से आ जाएगी? और तकदीर कैसे खुलेगी? तकदीर बंदी तब होती है जब इतना सा भी संशय आता है। अमृत है, इतनी सी बूंद जहर की है, इतनी सी तो है, लेकिन वो अमृत अमृत नहीं रहता, जहर बन जाता है। किसी भी बात पर निश्चय आगे सफलता दिलाता है और संशय नीचे गिरा देता है। धीरे धीरे ही संशय बड़ा संशय होता जाता है। निश्चय धीरे धीरे नहीं होता है, ये बात याद रखना। संशय बढ़ता जाता है, निश्चय धीरे धीरे नहीं होता है। निश्चय एक बार हुआ तो हुआ, बाप है तो है। कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं, कौन आए हुए हैं, इस बात पर निश्चय निश्चिंत बना देता है। मेरे साथ कौन है? जिसको इस बात का एहसास है कि मेरे साथ कौन है, उसे किसी बात का भय नहीं लगता है। भय उसी को लगता है जिसको ये डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरा साथ देने वाला कोई है या नहीं है। उसी के पास भय है। भयभीत भी वही होता है ना। घर में दो व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे कमरे में रहता है दूसरा व्यक्ति। दोनों को एक ही निश्चय है अंदर कि दूसरे कमरे में वो व्यक्ति है, भले वो वहां से गायब भी हो जाए, फिर भी ये निश्चय है कि है, तो वो भयभीत नहीं होता। अब उसको कहीं भेज दो, अब अकेला बैठा दो, उस कमरे में कोई नहीं है, इस बात का अब उसको निश्चय हो गया कि कोई नहीं है, तो उसको भय आ जाता है। हम इस दुनिया में हैं, पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया है। निश्चय है कि राम आ गया है। राम कौन? शिव बाबा। त्रेता वाला राम नहीं, उन्होंने अपना जीवन काल पूरा किया, पर ये शिव बाबा है जो आया है। ये हमें निश्चय है, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें निश्चय है। एक संशय आपको पीछे ले जाता है और एक निश्चय आपको आगे बढ़ा देता है।
निश्चय निश्चिंत कर देता है कि जो हो रहा है अच्छे ते अच्छा हो रहा है, और संशय पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस बात का एक बार में बुद्धि में ख्याल आया, पूरा का पूरे निश्चय हो जाता है और अवस्था हिल जाती है, हिल जाती है ना, पूरा निश्चय हो जाता है। संशय आ गया और संशय आगे बढ़ाएगा नहीं, नीचे गिराता जाएगा। भले कितना भी पुरुषार्थ कर ले, पर खेल सारा निश्चय और संशय का है। पुरुषार्थ तो तपस्वी भी करते हैं, साधु सन्यासी भी करते हैं, पर परमात्मा को नहीं पाते हैं। परमात्मा जब आता है तो स्वयं में निश्चय करना सिखाता है, हम में निश्चय करना सिखाता है, खुद में निश्चय करवाना सिखाता है। तब हम ऐसे बन जाते हैं और कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। सारा बुद्धि का भी खेल है, बुद्धि में संशय है या बुद्धि में निश्चय है। इसलिए कहा, पंडित कहता राम राम कहो पार हो जाओगे। तो जिन्होंने सुना उन्हें बैठ गया निश्चय, लेकिन पंडित सिर्फ कहने वाला था, उसका उस बात पर निश्चय नहीं था, तो वो डूब गया। ये कहने को तो एक दृष्टांत है, पर निश्चय बुद्धि विजयंती इसी बात पे लगता है। निश्चय ही बेड़ा पार करेगा, निश्चय ही तकदीर खुलवाएगा। निश्चय नहीं तो तकदीर को ताला लग जाता है। सब कुछ होते हुए अगर निश्चय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युगी पारसपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा कहते ये मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम क्या बनने के लिए आए हैं, क्या पढ़ क्या रहे हैं। ये तो उनकी बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने माना ऐसे नहीं कि छोड़ के कहीं और भाग जाओ छोड़ना ऐसे नहीं माना बुद्धि से त्याग दो। जो बुद्धि बार बार देह और देह संबंधियों की तरफ भागती है उसको छोड़ो, उसको वहां से निकालो, बाप की तरफ लगाओ, तो सब देह और देह के संबंधी वो भी ठीक हो जाएंगे। जो बार बार भाग रही थी वो सब ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ड्रामा के अनुसार सब अच्छे से अच्छा ही होगा। अगर हमारी सोच, हमारी बुद्धि एक बाप की तरफ भाग रही है तब छोड़ना कुछ नहीं है, पर बुद्धि से सब चीजें छोड़ देनी है। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक, पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? समझते हो? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता ही नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है। अगर ये बात भी याद रहे तो भी मन मना भव ही है, माना मन बाप की याद में लगा हुआ है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वे यहाँ आ गए हैं।
मनुष्य पुकारते रहते हैं और वे यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं ना, तो वो कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। कुछ भी समझते नहीं है, इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते शिव भगवान उवाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं। माना जो कम पढ़ते हैं तो किसी ना किसी बात पे उनकी बुद्धि में कोई ना कोई संशय रहता है, कोई ना कोई डाउट रहता है, क्लियर नहीं हो पाता, तो वो चलते चलते भी जैसे कि लंगड़ाते रहते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैल्प करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से बाबा समझा रहे हैं। कुछ भी और अक्षरों का इस्तेमाल किया जो आपको समझना आते हो। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। आपकी बुद्धि जल्दी से जल्दी शिव बाबा की तरफ दौड़ेगी तो आप सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझाते भी अच्छा है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खल्लास हो जाते। यहाँ समझ रहे हैं तो तीर लग रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं फिर खल्लास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं कि हम क्या सीख कर आए हैं, किससे सीख कर आए हैं, कौन हमें पढ़ा रहे थे। बाहर जाते ही ये सब भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी मेरे समान पूरे सागर बनो, तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? देखो बाबा कितनी गहराई से, कितने एकदम सिंपल तरीके से सब बात स्पष्ट करते हैं। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है। शिव बाबा कभी कहते ये हमारी चीज है? ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दूरी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। निशान तक जाते हैं ना, फिर दौड़ के वापस आते हैं, तो तुम्हें दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते, समझते थोड़ी है मैं मिलेगा कैसे। समझते कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा।
द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना, बीच में दिखाया ना बाबा बैठा है, हाँ दिखाया ना बाबा बैठा है, रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में परवेशो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे आएगी, कैसे आएगी? अब कहते हैं न्यू दिल्ली, ऐसे कहा जाता है न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? आपको तो पता है ना न्यू दिल्ली कब होगी, नाम रख दिया न्यू दिल्ली। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, वह जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, पढ़ती तो रूह है। मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, ये किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। पर वो राजधानी में राज्य करने के वो सारे संस्कार संगम पर भरे जा रहे हैं। फिर ये संस्कार लेकर जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे, फिर वहां पर राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की तो दरकार ही नहीं रहती कि वहां क्या होगा, कैसे होगा। संस्कार ले जाएंगे और वैसा वहां कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता। कई बच्चे आते हैं बाबा से ही पूछते रहते हैं, हमारे बच्चे तंग करते हैं, हम क्या करें, हमारे बच्चे तंग करते क्या करें। ये इसमें भी कोई पूछने का बाबा कहते नहीं रहता। ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उसकी तो फिक्र करो। जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूं और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं बच्चों, और कोई तो ऐसी बातें समझ भी ना सके। मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम सोचो तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के कितने पाप हैं। कहीं कहते ना हमने तो इस जन्म में कोई पाप ही नहीं किया, बस ये छोटा मोटा ऐसे किया, बाकी हमारे सिर पर कोई पाप ही नहीं है।
पाप है, तभी तो ये अवस्था है। तुम एक बाप की याद में रहेंगे तो ही पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है, ये तो बड़ा ही है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं करते। ये तो बाबा के बगैर रह ना सके। अभी इतनी कशिश होती नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं करते। मुसाफिरी से जब घर लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। जैसे ही मुसाफिरी से लौटना शुरू किया तो घर, मकान, माना सब कुछ, बाल बच्चे, सब कुछ याद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी वापस लौट रहे हैं। तो घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, और कोई संबंध ही नहीं है। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप और बच्चे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर, नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता हूँ। मैं भी तुम्हारे गांव में आकर इस गांव को पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। अगर नया मकान चाहिए तो नया मकान बनता रहेगा, फिर उसके बाद पुराने को तो तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। ऑटोमेटिक वह पाठ बजेगा और वहां पर बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह पाठ किस में भरा है? आत्मा में। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का। अभी जो पाठ बज रहा है वो है सिर्फ पढ़ने का। तो पढ़ना कितने ध्यान से चाहिए। ये थोड़ा कि सुबह सुनी उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। लेकिन कई बच्चे सुबह सुनते उसके बाद कई तो सुबह सुनते ही नहीं। दिन में कभी फुर्सत मिली तो सुन लिया। सुबह सुबह के महावाक्य सुनना सारे दिन पर उनका असर रहेगा। याद है, बुद्धि फ्रेश रहती है ना। ऐसे भी कहा जाता है सुबह सुबह पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो संगम पर बाप भी आकर सुबह सुबह पढ़ाते हैं। रोज सुबह बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली मिल जाती है। सुबह सुबह सुनना बहुत फायदा होता है। सारे दिन में शांति, माना बुद्धि एकदम शांत, विचलित नहीं होगी।
हर कार्य को करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर सुबह मुरली ही नहीं सुनते, ताकत कहाँ से मिलेगी? आत्मा तो वैसे ही इतनी कमजोर हो गई है, उसके पास ताकत ही नहीं है, तो डिसीजन कैसे लेगी? और किसी भी कार्य में डिसीजन तो करना पड़ता है ना। अभी नहीं ले पाएगी तो फिर कैसे होगी? कमजोर हो गई तो फेल हो जाएगी। अब जब फेल होगी तो दिल शिकस्त हो जाएगी। अब दिल शिकस्त होगी तो खुशी नहीं आएगी। अब खुशी नहीं रह पाई संगम पर तो फिर कब खुश रहेगी? तो ये है सुनना, और फिर उसको धारण साथ साथ करते जाना। अब खुशी होगी, धारण होगी, तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो सुबह सुबह सुनना और फिर सारे दिन में रिवाइज करना, ये पढ़ाई है। ऐसे थोड़ा कि स्कूल में ही पढ़े, उसके बाद घर आके रिवाइज ही नहीं किया। ऐसा किसी स्कूल में होता हो तो फिर माँ बाप को चिंता लग जाती है। मान लो बच्चा स्कूल में ही पढ़ के आया, घर में उसको पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए होमवर्क नहीं दिया, तो बच्चों को माना क्या आ रहा है, माँ बाप को चिंता हो जाएगी। माना ये पढ़ भी रहे कि नहीं, तो फिर माँ बाप जाएंगे टीचर के पास, क्या बात है आप तो होमवर्क ही नहीं देते हो, हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है घर आके, हमें कैसे पता पड़े इसकी कितनी नॉलेज इंक्रीज हो रही है? नहीं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पता पड़े? होमवर्क तो दो ताकि ये करे, नहीं तो घर में तो ये बहुत उछल कूद कर रहा है। तो ऐसे माँ बाप जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये भी तो पढ़ाई है। बच्चा शरारती है, लेकिन टीचर के पास आएंगे कंप्लेंट में, बच्चा हमारा इतना शरारती कैसे हो गया है? ये भी ऐसे ही। तो ये एक पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़नी पड़े, रोज सुबह सुबह पढ़ना पड़े और फिर सारे दिन में रिवाइज करना पड़े, तो ही धारणा होती है। ऐसे धारणा भी नहीं हो सकती है। मोटे मोटे रूप से चलेंगे तो मोटा मोटा प्राप्ति करेंगे और फिर कहेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। धारणा करनी है तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। स्कॉलरशिप लेनी है तो पढ़ाई भी अच्छी रीति करनी पड़े, और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो उनके चेहरे से, उनकी चलन से सब पता पड़ जाता है। तो अभी हमारा पाठ क्या है? सिर्फ पढ़ने का। वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वे बनाने लग पड़ेंगे। अब कल की चिंता में आज ही सोचे जा रहे हैं मैं महल में क्या लगाऊंगा, मेरा महल उसमें ऐसे लगना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इस बात की चिंता लग गई है। ये नहीं सोचा कि महल में जाने के लायक भी मैं बना हूं कि नहीं अभी तक। तो समय आने से पहले खुद की तैयारी करनी है, ना कि महल की तैयारी करनी है। खुद की तैयारी करनी है कि महल में जाने के लायक बन गई मैं आत्मा। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, वहां जाएगी और वो पाठ उसका बजना शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ही ना सके, नए को समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसी बातें करते हैं, ये क्या बात करते हैं। इसलिए नए को समझाने के लिए पहले 7 दिन की भट्टी में बिठाना पड़े, माना कोर्स कराना पड़े, उसे समझाना पड़े कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब समझेंगे भी वही जिन्होंने आना है, जिन्होंने नहीं आना है वो समझते हुए भी समझना नहीं चाहेंगे। माना समझ आ रहा है पर वो इधर उधर, जैसे उनको कुछ नहीं समझना है, ऐसी अवस्था उनकी हो जाएगी। क्योंकि तकदीर में नहीं है तो भले कितनी भी तदबीर कर ले, हो नहीं पाता है। लेकिन पुरुषार्थ तो किया जाता है ना। पानी भी नहीं पी सकते बिना किसी पुरुषार्थ के। तो बाबा समझाते हैं कि नया कोई आएगा तो वो तो इन बातों को समझ भी ना सके कि महल बनाना, वहां जाना, पढ़ाई करना, ये सब क्या है। तुम समझते हो, हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बच्चे बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं सदा इसमें बैठा रहूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? रात को ये भी सोए तो मैं भी इनके साथ सो जाऊं,
ये उठे तो मैं भी उठ जाऊं? हाँ, रात दिन सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। शिव बाबा को कितनी देर लगती होगी आने में जाने में? सेकंड। उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। अभी कोई कहे शिव बाबा बैठे ही है, जब रात को ये सोते हैं तब भी शिव बाबा सोते ही है, ऐसे नहीं है। बाबा देखो कैसे समझानी देते हैं कि मेरा तो घर वो है, तो बाबा भी कहते हैं उनका तो घर वो है, तो वो तो आते जाते हैं, उनको कितनी देर लगती है आने जाने में? सेकंड लगते हैं। उनको सदा नहीं इसमें सुख बाजता कि बैठे ही है इनके अंदर। हाँ, तो जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। जब तुम्हें समझाना होता है तो मैं आता हूँ और समझा के फिर से मैं चला जाता हूँ, फंसता नहीं हूँ। मैं क्यों फंसूं? हाँ, शरीर तो पिंजरा तो है ही है ना, तो मैं ऐसे क्यों फंसूं जैसे तोता फंस जाता है पिंजरे में? बाबा कितने प्यार से हर बात डिटेल में समझाते हैं। मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी तो खुशी चढ़ी, बाबा आया बाबा आया बाबा आया, और थोड़ी देर बाद देखा बाबा आया। हाँ? ऐसे थोड़ा कि रोमांच अभी अभी खड़े हुए अभी बैठ गए। खुशी कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं, ये धनी तो स्थाई बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। ये बात याद रखो कि उनको आने में देरी नहीं लगती है। बाकी वो सदा काल नहीं बैठते हैं, वो तो आते हैं अपने धाम से। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। रॉकेट कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, यहाँ शरीर छोड़ा और जाना है उसने लंदन में शरीर लेना है, तो कितनी देर लगाएगी? बाबा बताते हैं कि कितना तेज रॉकेट है ये आत्मा। यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, बाबा खुद भी रॉकेट है। बाबा यही बताना चाहते बच्चों को कि बच्चों मैं कितनी देर में आ सकता हूँ, आ जा सकता हूँ। सेकंड से भी कम समय लगता है आने में और मेरे जाने में। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, मुझे और भी बहुत सारे कारोबार है। हाँ, भगवान के पास बहुत सारे कारोबार है। हम बच्चे समझते हैं कि बाबा जैसे हमारे पास आ गए बस बाकी सारा कारोबार तो ठप करके आए होंगे। ऐसा नहीं है, बाबा के पास और भी बहुत सारे कारोबार है। तो बाबा कहते इस समय मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों को राजी करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, है ना कमाल? भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान जिस भी स्वरूप से वो भगवान को याद करते हैं तो भगवान वही दिव्य दृष्टि से उनको दिखाकर खुश कर देते हैं। और बच्चों को अपना परिचय देते हैं यथार्थ कि मैं कौन हूँ। भक्त ये समझ नहीं पाते, फिर भक्तों तक बच्चे जाते हैं। जब बच्चे बताते हैं कि भगवान ऐसा है तो कई भक्त तो जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है, नोना भक्ति करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये भगवान का मैसेज आ गया है, अब भगवान आ गया, हमारी भक्ति का फल हमें मिल रहा है। क्योंकि वही प्रश्न उनके अंदर कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे होते हैं, हम कौन है, भगवान कौन है, ऐसे ऐसे प्रश्न उनके अंदर उठते हैं। फिर ये बच्चे, बाप के बच्चे भक्तों के पास जाते हैं, उनको संदेश देते हैं, वो भक्त भी फिर बच्चे बन जाते हैं।
बच्चों को बाप पढ़ाते हैं और भक्तों को राजी करते हैं, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा के। तुमको पढ़ाता, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं, माना कुछ ना कुछ मांगनी रहती है भक्तों की, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जैसे हमारे घर में ऐसा हो, या मेरा कारोबार ऐसा हो, या हमारे घर में संतान नहीं है ऐसा हो, या ये कोई भी हमारी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पास हो जाएं, या हमको स्कॉलरशिप, कुछ भी ऐसे मांगनी चलती ही रहती है। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो, विश्व की बादशाही की भीख देती हो, माना उनको परिचय देते हो कि जो विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है वो आ गया है। समझ जाओ, समझो कि वो क्या कह रहे हैं। तुम याद करते थे जब नहीं जानते थे, अब याद करो जब तुम जानते हो। अब जान के जब याद करोगे तो इस याद से तुम्हारे पिछले जितने भी विक्रम हुए हैं वो विनाश हो जाएंगे। इसलिए कहा जगदम्बा के पास सभी आते हैं, तो तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। यहाँ भीख का अर्थ वो वाला नहीं है। भीख माना एक प्यार उस तरह से जो भक्तों को चाहिए होता है भगवान से। तो हम भी तो क्या है, गरीब है, हम भी गरीब है, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में हम बच्चों को दे देते हैं, भीख में देते हैं। कौन? शिव बाबा। माना जो हमारे पास नहीं था वो शिव बाबा हमको दे देते हैं। हमने तो कुछ और ही मांग लिया था, भगवान ने समझा कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं चाहिए। हमने मांगा ये हो जाए वो हो जाए, हमारे घर में ऐसा हो वैसा हो, भगवान ने दिया सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान गुण शक्तियां, ये सब दे दिया। इसके आधार पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लो, अलादीन का चिराग होता है ना, सब कुछ नहीं दिया, चिराग दे दिया। ठीक है, हमें वो नहीं दिखाई दिया कि भंडारे कहाँ भर रहे, कहा जितना ये चिराग घिसोगे तो जिन प्रकट होगा, उससे जो मांगना चाहो ले लेना। तो शिव बाबा ने कारून का खजाना दिया और उसकी एक चाबी दी, चाबी। तो खजाना तो हमें बाद में दिखाई देगा, पहले दिया चाबी, चाबी दी कि ये चाबी है वहां की जिससे वो खजाना खुलेगा। तो वो चाबी थी बाबा कि मुझे जितना याद करोगे उतना ही वो खजाना तुम्हारे लिए खुलता जाएगा। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। भीख और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कहा कि तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जिन विक्रमों की वजह से आत्मा इस समय बहुत भारी है, आप सब लाइट होना चाहते हो, हल्के होना चाहते हो, लेकिन ये विक्रमों का बोझा ही है जो आत्मा को भारी करता है। सिर्फ कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। मुझे याद करोगे तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वह है अमर लोक। वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी देते। इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। वहां पर साक्षात्कार होता है, माना पता पड़ जाता है कि अभी हमको ये शरीर छोड़ना है और जाकर हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हूं।
एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलधा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं। देखो बाबा का नशा। मैं सिकिलधा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। मैं हूं ना सिकिलधा बच्चा, एकदम मुझ में प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के लिए तो एक ही ये वाली खुशी बहुत है, और प्रश्नों में तो तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। यही खुशी बहुत है तुम्हारे लिए कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज का वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वे आप बच्चों के लिए अति सहज है। जिसे अपनाने के लिए लोग कहते कि ये नहीं अपनाई जा सकती, ये तो बहुत कठिन है, वे आप बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। तो पवित्रता तो है ही। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। क्योंकि इस अंतिम जन्म में पवित्रता मुख्य है और ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। आज का स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। हम सब बच्चों को समझ में आ गया हम खुश कैसे रह सकते हैं और हमारी खुशी क्यों चली जाती है, हमारी तकदीर खुलते खुलते क्यों बंद हो जाती है। तकदीर खुलने का आधार क्या है, हमारा आदि अनादि स्वरूप क्या है। इस जीवन में, इस अंतिम समय में हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे होना चाहिए, किस स्वरूप में होना चाहिए, ये सब बाबा ने समझाया। तो डिटेल में तो समझा दिया, सार रूप आपकी बुद्धि में आ गया, पर रिवाइज करना अब ये आपके हाथ की बात है। जो जितना बनने वाला होगा, माना जिस स्वरूप से जो भी पद को प्राप्त करने वाली आत्मा होगी वो वैसी याद और वैसी पढ़ाई करती होगी। इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया है। करने वाली हम सब आत्माएं इस समय नंबरवार है, पढ़ती नंबरवार है, पढ़ाती भी नंबरवार है। कोई पढ़ा लेता है, कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ती सब नंबरवार है, सुनती भी सब नंबरवार है, पर सुनाने वाला एक ही है। सब अपने कानों का प्रयोग अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई इस समय बैठकर सुनते हैं, कोई इस समय बैठकर कुछ और करते हैं।
तो जो परमात्मा पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं तो परमात्मा का भी अटेंशन उन बच्चों पर रहता ही रहता है। तो अभी हम देख लें कि हम भगवान के पढ़ाए हुए महावाक्यों पर कितना अटेंशन देते हैं, उतना भगवान का हमारे प्रति अटेंशन रहेगा। कितना हम उनको याद करते हैं, हमारी याद कैसी है। तो जैसी आपकी याद वैसी प्रारब्ध। प्रारब्ध कोई एक तरह का लालच नहीं है। प्रारब्ध एक वो चीज है जो बाप अपने बच्चों को देता है, माना वो वर्षा जो बच्चे मांगते नहीं है पर उनको मिलता है। ये वर्षा संगम पर भी मिलता है, सत्युग में भी मिलता है। संगम पर निश्चिंतता का वर्षा है, सदा निश्चिंत, पर जिसे निश्चय है वही निश्चिंत रहता है। ओके जी, चलो बाबा की याद में चलते। ओम शांति।